बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एक ऐसे हेल्दी से डिज़र्ट की रेसिपी जिसको कि सर्दियों के मौसम में खाने से बिल्कुल भी दिन भर में थकान महसूस नहीं होगी। विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और आयरन से भरपूर ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। आप इसको विंटर सीज़न में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं हलीम सीड्स के खीर की रेसिपी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून के जितने हलीम के सीड्स लिए हैं। इसको इंग्लिश में गार्डन क्रैश सीड्स कहा जाता है और इसको अलाइव सीड्स या फिर हलीवा भी कहा जाता है। दिखने में ये बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन इनमें आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन सी बहुत ही भरपूर मिकदार में पाया जाता है। तो देखिए इस तरह से 4 टेबलस्पून हलीम सीड्स को मैंने 2 कप पानी में 3 घंटे के लिए सोक कर लिया था। और सोक करने के बाद ये बिल्कुल जेली टाइप में हो जाता है, जैसे कि हम सब्ज़ा के बीन्स सोक करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये हो जाता है। और क्वांटिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए ये सिर्फ 4 टेबलस्पून हलीम सीड्स है और ये सोक करने के बाद कितने ज़्यादा हो गए हैं। इनको अब हम रख देंगे एक साइड में। और यहाँ पर एक मिक्सी के जार में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को पीस करके तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 3 से 4 टेबलस्पून सूखा नारियल डालेंगे। और इसी के साथ ही 15 से 16 यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं और 15 से 16 ही यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इनकी क्वांटिटी को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। आधा कप के जितने ये रोस्ट करे हुए मखाने हैं, इसको भी हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मखानों को मैंने हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए इस तरह से फाइन पाउडर नहीं बनाना है इनका, बस इस तरह से दरदरा सा पीस लीजिए। और ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है, इसको भी हम रख देंगे एक साइड में। अब हम चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाला है, जिससे कि दूध जब हम बॉईल करेंगे तो वो तले में लगेगा नहीं। अब हम इसमें 1 लीटर के जितना टोन्ड मिल्क ऐड करेंगे। इसके बजाय आप चाहो तो दूध को गर्म करने के बाद ऊपर की मलाई निकाल लीजिएगा और फिर वो टोन्ड मिल्क बन जाएगा। तो हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से स्टर करते हुए गर्म कर लेंगे। जब तक पका लीजिए जब तक कि अच्छी तरह से ये गर्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए दूध में बॉईल आने लगा है, तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिए। इसमें हम ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। तो 1 पिंच यहाँ पर मैंने ज़ाफ़रान लिया है। इसकी बजाय आप चाहो तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो। ज़ाफ़रान के भी कई ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। विंटर सीज़न में इसको इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारी बॉडी को अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तासीर इसकी थोड़ी सी गर्म होती है, जिससे कि ये विंटर सीज़न में हमें कोल्ड कफ से भी बचाता है। हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि हम सर्दियों में बीमार नहीं होते हैं। तो ज़ाफ़रान डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि अच्छा सा कलर आ जाएगा दूध में। और उसके बाद हम इसमें ये सोक करके रखे हुए हलीम सीड्स ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस वक्त ये आपको बिल्कुल जेली की तरह लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको दूध में मिक्स करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद हमें इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है। साथ ही हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर हमने बना कर रखा हुआ है वो भी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लीजिए। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर हमने ऐड किए हैं वो विंटर सीज़न में हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी बॉडी को अंदर से ये मजबूत बनाते हैं। साथ ही हम इसमें दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 1 से 1.5 इंच के जितना है ये। तो दालचीनी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। और इसी के साथ हम इसमें फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लीजिए और पका लीजिए लो फ्लेम पर। तो बीच बीच में स्टर ज़रूर करिएगा, वरना फिर ये तले में लग सकता है। और देखिए अच्छी तरह से इसमें बॉईल आने लग गया है, तो गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए और इसको पका लीजिए 4 से 5 मिनट के लिए, जिससे कि हलीम सीड्स भी और सारी चीज़ें भी अच्छी तरह से दूध में पक जाएगी। और जब तक ये सारे पक रहे हैं, यहाँ पर देखिए मैंने 15 से 20 इस तरह से सॉफ्ट वाली खजूरें ली है। इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। खजूरों को हम इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहो तो खजूरों को मिक्सी के जार में डालकर पीस कर ऐड कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट खजूरें हैं तो मैं इनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ, जिससे कि ये आसानी से दूध में गल जाएगी, अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस खीर में शक्कर, गुड़ या फिर किसी भी शुगर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम इसमें खजूरें ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं खीर को पकते हुए। अब हम इसमें ये कट करके रखी हुई खजूरें ऐड कर लेंगे
और ये जो खजूरें हैं इनके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। इनमें आयरन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और विंटर सीज़न में इनका इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी को ये अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और क्योंकि इनकी तासीर भी गर्म होती है तो इसलिए सर्दियों के मौसम में हमें इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और खजूरों को भी डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि खजूरें भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मिठास के लिए मैंने खजूरें ऐड की है। आप चाहो तो शक्कर, मिश्री, गुड़ या फिर शुगर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर गुड़ डालना हो तो फिर आप खीर को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद डालिएगा। गरम खीर में गुड़ डालने से दूध जो है वो फट सकता है। अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है और खजूरें भी अच्छी तरह से इसमें पक गई है। तो बस अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इस मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हलीम सीड्स की खीर को फटाफट से सर्व कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। सर्दियों में आप सुबह सुबह 1 कटोरी इस खीर की खा लेंगे तो दिन भर में आपको थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। जिस्म में अगर खून की कमी होगी या फिर किसी भी तरह के विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी इस खीर को खाने से। आप इसको बच्चों को दे सकते हो, बड़े बुजुर्गों को दे सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही आसान रेसिपी है। और इस तरह से सर्दियों में हमें हलीम के बीजों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जो कि हमारे जिस्म को अंदर से बहुत ही मजबूत बनाते हैं और हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। तो भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी हलीम के बीजों की खीर की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।